लो प्रोफेसर, तुम्हारी नागिन हाजिर है। इस जहरीली नागिन को पकड़ लो, जहरीली का पंख कुचल दो। खबरदार, कोई आंखें नहीं खोलेगा। चिल्ला पूरा होने से पहले अगर आंखें खोलती तो सब कुछ पलट जाएगा। तुझे आखिर आना ही पड़ा ना, इच्छा भारी। बोल, अब तू खुद इस हवेली से चली जाएगी या तुझे भस्म कर दूं? नहीं जाऊंगी। मैं हवेली में किसी की जान लेने नहीं, बचाने आई। इसका मतलब है तू खुद से नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी। तो फिर अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। साहब, इशफाक साहब, आंखें खोल दे। नागन अब हमारे हिसार में है। नागन, कौन है तू? मेरी तरफ सुनकर। ये ऐसे शक्ल नहीं दिखाएगी वजह साहब। नाग राजा, हुक्म दीजिए इसे कि हमें अपना चेहरा दिखाए। नाग राजा। इच्छाधारी मेरी प्यारी, पलट पलट, अब आ गई तेरी बारी। पलट पलट। नागन, नकाब उठा अपना, मुझे तेरा चेहरा देखना है। बहुत तूने हमारी जिंदगी हराम कर रखी थी। चल अब नकाब उठा अपना। नकाब उठा नागन, उठाओ। नहीं करूंगी। नाग राजा, आप हुक्म दीजिए इसे कि अपनी शक्ल दिखाए हम सबको। इच्छाधारी, नाग राजा तुझे हुक्म देता है, सबके सामने खुद को बेनकाब कर।
चौपाई नागन। प्रोफेसर साहब, आपने तो कहा था कि आप इस नागिन को पकड़ लेंगे, लेकिन ये तो इतनी ताकतवर निकली कि आपके जादू के असर से भी निकल गई। और तुम खजाने में से अपना हिस्सा मांग रहे हो? नहीं नहीं, नागन प्रोफेसर बिलकुदूस से ज्यादा ताकतवर नहीं है। फिर वो भाग कैसे गई? जिस वक्त मैं अमल कर रहा था उस वक्त कोई और भी जादू कर रहा था जिससे मैं लाइल्म था। इसका उसने फायदा उठाया और मेरे इल्म की काट कर दी। हरफा को क्या हुआ? हरफा, आंखें खोलो हरफा। हरफा, प्रोफेसर साहब, हरफा को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। दो अमल आपस में टकरा गए जिसकी वजह से बेहोश होगी। बेहोश में आ जाएगी, खतरे से बाहर आइए, फिक्र ना करें। असल खतरे और परेशानी की बात तो यह है कि वो नागन इच्छाधारी निकल गई। शुक्र है मैं आज बच गई। सारिया की आवाज आई थी। सारिया, सारिया, फौजी ने मार डाला। क्यों किया तूने ऐसा? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। साहब बैठिए, मैं जरा अंदर देख रहा है। मुस्कान, सारिया, क्या हुआ? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? दादी, मैं जब बाहर आई तो सारिया ऐसे ही पड़ी। और ये छुरी सारिया के हाथ में थी। पहले इसकी माँ और अब ये पागल थी बेचारी, और उसी पागलपने में इसने खुदकुशी कर ली। इसका लिए ये छुरी दो इधर मुझे। इशफाक, ये क्या किया तुमने? बाजी, मुस्कान को आने वाली मुसीबत से बचा रहा था। मुस्कान, बेटा तुम्हें क्या जरूरत थी छुरी हाथ में लेने की? दादी, मैंने जब सारिया को ऐसी हालत में देखा, मुझे कुछ समझ नहीं कब छुरी मैंने उसके हाथ से ली, नहीं मुझे नहीं पता। बेटा तुम अंदर जाओ, जाओ, शाबाश।
ये बताने की जरूरत नहीं है कि जब हम यहाँ आए तो सारिया की लाश पड़ी थी और छुरी मुस्कान के हाथ में थी। ठीक है ना आप बचे, अरफा ऐसे ही इसको बहुत बड़ा इशू बना देगी। मैं इंस्पेक्टर को कॉल करता हूँ। इंस्पेक्टर को? खुदकुशी का केस है, इंस्पेक्टर को बताना बहुत जरूरी है। आज पाशी ने वो कर दिखाया जो तू इतने अरसे से ना कर सकी। क्या किया है तूने पाशी? मैंने अपने इल्म की ताकत से सारिया को मौत की नींद सुला दिया। क्या तुमने सारिया को मार दिया? हाँ, और एक एक करके मैं उन सबको मार डालूंगी और उस किताब को हासिल कर लूंगी। तुम्हारी अब जरूरत नहीं रही मुझे, बेकार नागिन। पाशी, तुम जानती हो कि प्रोफेसर के दिए हुए छल्ले हवेली वालों ने पहन रखे हैं, और जब तक वो छल्ले उनके हाथ में हैं, मैं उनमें से किसी को नहीं डस सकती। बेकार के बहाने हैं ये। इतने अरसे से तू कुछ भी ना कर सकी। जो भी करना है पाशी खुद कर लेगी। पाशी, तुम जानती हो कि मैंने जब जब हवेली वालों को डसा है, मुस्कान ने उनको बचा लिया है। जो भी हुआ सनम जहां, तू नाकाम है। मुझे अब तेरी जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि तू चली जाए यहां से, वरना सारी उम्र के लिए कैद कर दूंगी। जाओ यहां से। अभी तुम बहुत गुस्से में हो पाशी, मैं फिर आऊंगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत अफसोस हुआ सारिया की मौत का। बेचारी ने खुदकुशी कर ली, पागल थी ना। नहीं नहीं वजह साहब, खुशी नहीं की, कत्ल किया गया है उसे। कत्ल? मतलब कौन करेगा कत्ल? वही जिसने मेरे अमल को अपने जादू के जोर से तोड़ दिया। कोई और है जो सब कर रहा है। खुलकर बात करो प्रोफेसर, कौन जान लेना चाहता है? वजह साहब, इच्छाधारी नागनों के अलावा कोई और भी है जो आपका और आपके खानदान का दुश्मन है, खत्म कर देना चाहता है आपको। नागने तो इसलिए कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि आप लोगों ने मेरे दम किए हुए छल्ले पहन तो न मालूम कर गया ये कौन है, ये मालूम करना बहुत जरूरी हो गया है। वो बेटा, सारिया के मरने का बहुत अफसोस। अब्बा, जो अल्लाह की मर्जी, आप लोग यहाँ से चले जाएं बस। मुस्कान, मैं तुम्हारे पास रुक जाती हूँ। क्यों? कफन दफन के बाद घर में बहुत काम होगा। फरखंदा पोस्टमार्टम के बाद बॉडी 2 दिन बाद घर आएगी। तुम उस दिन घर आ जाओ। ये बेटा, मुस्कान ठीक कह रही है, हमें जाना चाहिए। आओ।
नहीं, बस आप लोग यहाँ से चले। ठीक है बेटा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। आओ बेटा चलो। मुस्कान, मेरी ज़रा सी भी ज़रूरत हो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊँगी। ठीक, मैं बता दूँगी। मुस्कान, कासू की जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ 4 घंटे बाकी हैं। सजना, हवेली में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, मैं भी नहीं आ सकती। 2 टके की नागिन, मैंने और मेरे बड़ों ने सालों तेरा ख्याल रखा, तेरी खिदमत की, और तू मुझे नखरे दिखा रही है? हाँ, नखरे की बात नहीं है सर। सारिया ने अपने गले पर छुरी फेर ली, मर गई है सारिया। क्या? ये कैसे हुआ? ये तो बहुत बुरा हुआ मुस्कान। पाशी ने, उसने अपने इल्म से सारिया की जान ले ली। जानती हूं कि पाशी सपेरा ने ये सब क्यों किया है, किताबें हयात हासिल करने के लिए। और अब वो हवेली के एक एक फर्द को जान से मार देगी। उससे पहले मैं पाशी को खत्म कर दूंगी। ये तो बात की बात है मुस्कान। अगर 4 घंटे से पहले तूने यहां आकर कासू की जान ना बचाई तो मैं तुझे हमेशा के लिए कैद कर लूंगी। अच्छा, मैं आ जाऊंगी। सारिया ने मेरे सामने बिल्कुल सही रिएक्ट किया, एकदम नॉर्मल। उसके बाद मुझे एक गलत हरकत के लिए उकसाया, फिर अम्मी और महक के आते ही पागल बन गई। ये चक्कर क्या है यार? ऊपर से उसने खुदकुशी कर ली है। महक के अकॉर्डिंग तो सारा इल्जाम मुझ पर आएगा ना। क्या करूं यार, एक मुसीबत उतरती है तो दूसरी गले पड़ जाती है। डैम इट! कमीने, तेरी वजह से सारिया ने खुदकुशी की है। रेहान, 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 छोड़ूंगा नहीं। रेहान, मेरी गलती नहीं है, एक बार मेरी बात सुनो प्लीज। तेरी बात सुनूं? एक कातिल की बात सुनूं मैं? रेहान, मैंने सारिया के साथ ऐसी कोई हरकत नहीं की जिसकी वजह से वो खुदकुशी कर ले। झूठ बोल रहा है तू। रायान, सलमान बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये बेकसूर है। तो कौन जिम्मेदार है? तूने मारा उसे, तेरी वजह से सारी ने खुदकुशी की है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रायान, तुम क्यों भूल रहे हो कि सारिया की ज़हनी हालत खराब थी और सलमान ने जो भी उसके साथ किया वो जज नहीं कर सकती थी कि वो ठीक है या गलत। सारिया की जान सलमान ने नहीं, उसके अपने पागलपन ने ली है। मुस्कान, तुम खुदा के वास्ते बस करो अब और माफी मांगो सलमान से। माफी मांगू? इससे माफी मांगू? कभी नहीं। रायान,
तुम ठीक तो हो आरफा? शुक्र है तुम्हें होश आ गया, वरना मैं तो ये समझा था कि नाग राजा तुमसे कभी नहीं निकल पाएंगे। नाग राजा? आरफा, तुम्हें कुछ याद नहीं क्या? अभी थोड़ी देर पहले प्रोफेसर साहब ने नाग राजा की रूह को हाजिर किया था तुम्हारे अंदर। लेकिन मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। अपने ज़हन पे ज्यादा जोर न डालें, असल में इन्हें कुछ याद नहीं है। एक खास किस्म की ट्रांस में थी, इन्हें कुछ पता नहीं, लेकिन अब ये बाहर आ चुके हैं। प्रोफेसर साहब, नागिन पकड़ी गई क्या? पकड़ी जाती, बस ऐन वक्त पे किसी और ने जादू करके मेरे अमल को रोक दिया। क्या मतलब? आरफा, प्रोफेसर साहब ने अपने जादू से नागिन को हाजिर कर लिया था। बस उसकी शक्ल देखने वाले ही थे कि किसी और कमबख्त ने जादू के जोर से मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। घर में इतना बड़ा हादसा हो गया और आप सब इस शोबदेबाज के तमाशे देख रहे हैं। किसे शोबदाबाज कह रहे हो इमरान मियां? तुम और कौन? डैड, मैं आपको बता रहा हूं, इस शख्स ने आप सबको बेवकूफ बनाया है और आप सब इसके पीछे लगे हुए हैं। ये तर्ज़े तखातुब तो तौहीन आमेज़ है यार। पागल कह दिया प्रोफेसर अब्दुल कुद्दूस को। रेहान, जबान को लगाम दो। क्या हो गया तुम्हें? बड़ों से ऐसे बात करते हैं? ये शख्स एक ठग है। और ये आप सबके कमजोर ईमान का फायदा उठा रहा है। मेरा यकीन मानिए, ये मुआवजे के तौर पे आप सबसे भारी रकम भी मांगेगा। फ्रॉड है ये। बस करो रायान, बस करो। मुझे लगता है इस पे भी कोई असर हो गया। तो खैर, फिक्र की कोई बात नहीं है, अभी उस असर को दूर किए देते हैं। इस तमाशे को बंद कर दो अब। चलो मेरे साथ, चलो। रुको रायान, रुको। रायान, क्या बदतमीजी है? क्या हो गया इस लड़के को? फिरोज, वैसे सारिया की मौत का बहुत ही दुख हुआ। उसका चेहरा बार बार मेरी आंखों के आगे आ जाता है। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। कैसी जिंदगी से भरपूर लड़की थी वो। फिरोज, मुझे एक बात बहुत तंग कर रही है। वो क्या? मैंने हवेली में सवेरा को देखा था और वो एकदम गायब हो गई। सवेरा? नहीं नहीं, ये तुम्हारा वहम होगा। वहम? कैसा वहम? मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है। कोई गलत फहमी हुई होगी। तुम मुफ्त में परेशान हो जाती हो। ये नजर खाली। अरे सवेरा, तुम? हाँ मैं। तुम घर कैसे आई? क्या मतलब है? मैं तो कहीं भी आ सकती हूँ, मगर चाबी तो हमारे पास थी, तो फिर तुम अंदर कैसे आई? मेरा ख्याल है कि ये सवेरा दीवार पलंग के घर है। क्यों सवेरा?
हाँ फरखंदा, फिरोज ठीक कह रहे हैं। 2 घंटे से मैं आप लोगों का इंतज़ार कर रही थी। काम से थकी हुई आई थी तो मैं दीवार फैलांग के अंदर आ गई। सॉरी, तुम्हें बहुत मुश्किल इससे गुजरना पड़ा। अच्छा ये पानी पी लो। शुक्रिया। तुम्हें पता है, मैं मुस्कान की गोद भराई पे गई थी। वहाँ बहुत अजीब एक वाक़या हो गया। अच्छा, क्या हुआ? आरफा, जब तुम बेहोश हो गई थी तो उस वक्त हवेली में एक बहुत बड़ा वाकया हो गया था। क्या हुआ? जल्दी बताएं, क्या हुआ? फिर कोई मर तो नहीं गया? सारिया अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या क्या कह रहे हैं आप इशफाक? हाँ आरफा, सारिया ने खुदकुशी कर ली है। नहीं इशफाक, ये नहीं हो सकता। मेरी मासूम सी भांजी खुदकुशी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती वो। अल्लाह को यही मंजूर था आरफा। सारिया ने खुद अपने गले पर छुरी फेर ली। बर्बाद हो गई मैं, बर्बाद हो गई। पहले मेरी बहन, अब मेरी भांजी। अब न जाने किसकी बारी होगी। कौन मरेगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा यहाँ से? सब्र करो आरफा। सब्र कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं सब्र? मेरी सारिया चली गई यार, चली गई, दुनिया से चली गई। जी अम्मी जान, सारिया अब इस दुनिया में नहीं रही। प्लीज खुद को संभालें। रेहान, मुझे तुम सारिया के पास लेकर जाओ अभी। अम्मी जान, सारिया की लाश पुलिस ले गई है, पोस्टमार्टम के बाद वापस करेंगे। मैं कह रही हूँ इस घर में कोई नहुसत है। मैं पहले दिन से कह रही हूँ दादी कि इस घर में कोई नहुसत है जो अब हम सबको एक एक करके निकल जाएगी। अल्लाह ना करे आरफा, अल्लाह ना करे। बेटा, अपनी माँ को पानी पिलाओ। कासू थोड़ा और बर्दाश्त कर। मुस्कान बस आती ही होगी, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। हम तुझे मरने नहीं देंगे, ये वादा है हमारा। मेरी सारिया नहीं रही, नहीं रही वो। याद है इशफाक, जब रहमत ने इस हवेली में कदम रखा था तो मैंने तभी कहा था वो मनहूस इंसान है वो मनहूस इंसान।
कोई नुकसान होगा, होगा नुकसान, और वो हो गया। आप सदमे का शिकार हो इसलिए नहीं जानती कि क्या कह रही हो। मैं बिल्कुल होश में हूं और जानती हूं कि क्या कह रही हूं। रहमत के भारी कदम जब जब इस हवेली में पड़े हैं, कुछ ना कुछ हुआ है, कोई ना कोई नुकसान हुआ है हमारा। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आखिर इस दुनिया से हर इंसान के जाने का एक वक्त मुकर्रर है अम्मी जान, उसको कोई नहीं टाल सकता। रायान ठीक कह रहा है, ये वक्त एक दूसरे पे इल्जाम तराशी का नहीं है। रायान आओ बेटा, हम कफन दफन का इंतजाम करें। आओ। बेहिस, बेपरवाह, एहसान फरामोश, अब तो हमारा फोन भी काटेगी। सजना, मैं उस वक्त घर वालों के साथ बैठी थी, इसलिए कॉल काट रही थी। देख मुस्कान, आधा घंटा बाकी है और कासू की सांस उखड़ रही है। अगर तू ना पहुंची तो हम तुझे जान से मार देंगे। सजना, मैं इस वक्त किसी सूरत नहीं आ सकती, सारे घर वाले जाग रहे हैं, क्या बहाना बनाऊंगी? तो ठीक है मुस्कान, अब तू हमारी ताकत देख, देख हम तुम्हें कैसे यहां बुलाते हैं। सजना, मुस्कान, मैं जानता हूं तुम्हें अम्मी जान के रवैये की वजह से बहुत परेशानी हुई है, बहुत दुख हुआ है। लेकिन प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अम्मी जान इस वक्त शदीद ज़हनी दबाव में है। मैं समझ सकती हूँ अम्मी जान की हालत को। मैं नागिन बन रही हूँ, मेरा राज खुलने वाला है। जानती हो, जब सारिया छोटी सी होती थी ना, अम्मी जान के पास ही रहा करती थी। खाला जान 2-2 हफ्तों के लिए उसे हवेली छोड़ जाया करती थी। इट्स रियली सैड आज वो अम्मी नहीं है।